के लिए ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री शर्वासिद्धिजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री शर्वज्यदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री पूज्यपाद स्वामिना विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवाधिदेव महातिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। शर्वाल सिद्धि जी ग्रंथराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज करके बता सकते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? चलिए देखिए, आप सभी पंचम वर्ष में आ गए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। 4 वर्ष आपने जिनवाणी का अध्ययन किया है और 4 वर्ष तक बहुत सारे ग्रंथों का आप स्वाध्याय करके आए हैं और अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। जैसे आपने कभी देखा होगा बचपन में 5वीं क्लास बोर्ड होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो 5वीं क्लास बोर्ड थी। तो पंचम वर्ष आप ये मान करके चलिए आपकी भी बोर्ड क्लास ही है, क्योंकि इसमें सर्वाल सिद्धि जी जैसा ग्रंथ है आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये जो ग्रंथ है सर्वाल सिद्धि जी, ये आचार्य पूज्यपाद भगवान का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है और लाक्षणिक ग्रंथ है। लाक्षणिक ग्रंथ का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें लक्षण बताया जाए। क्या बताया जाए? लक्षण। तो जिसमें लक्षण बताया जाए वो लाक्षणिक ग्रंथ कहलाता है। किसी की परिभाषा, मतलब इसमें अगर पूरे जैन दर्शन के साहित्य में किसी भी वस्तु की, किसी भी धर्म की या किसी भी क्रिया की परिभाषा आपको ढूंढनी हो तो सबसे अच्छी परिभाषा अगर किसी ग्रंथ में मिलेगी तो वो मिलेगी आपको सर्वाल सिद्धि जी में।
तो ये सरवाल सिद्धि जी एक लाक्षणिक ग्रंथ है जिसमें डेफिनेशन बिल्कुल सही एवं सटीक मिलेंगी। अब थोड़ा सा अपन जानेंगे कि सरवाल सिद्धि जी आपके पंचम वर्ष में है और आलाप पद्धति प्रमाण अधिकार तक। आलाप पद्धति न्याय का ग्रंथ है। न्याय में प्रवेश के लिए आलाप पद्धति जो ग्रंथ है ये न्याय का ग्रंथ है। इसमें प्रमाण आप जानेंगे, प्रमाण अधिकार तक जो विषय जानेंगे कि द्रव्य क्या है, वस्तुत्व क्या है, कैसे सामान्य गुण होते हैं, क्या विशेष गुण होते हैं। न्याय का जो प्रवेश द्वार है ये मान करके चलिए, जैसे एक आलाप पद्धति है तो उसमें भी आपका आधा जो प्रमाण अधिकार तक है ये विषय आपके पंचम वर्ष में रहेगा। फिर उसके बाद आपका विषय रहेगा पद्म पुराण जी भाग एक। पद्म पुराण जी भाग एक जो रहेगा, इसमें पद्म पुराण जी का आपके पास ग्रंथ जो होगा उसमें से हिंदी हिंदी आपको पढ़नी है। फिर भी अपने जैसे ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद भी अपन पहले सर्वाल सिद्धि पढ़ाई जाएगी आपको, उसके बाद आलाप पद्धति, और आलाप पद्धति जैसे ही पूर्ण होगी तो आलाप पद्धति के पश्चात आपको यहाँ पर पद्म पुराण भाग एक के नोट्स के माध्यम से कुछ संक्षिप्त में विशेष चीजें समझाई जाएंगी। फिर जिनवाणी सुधा सागर भाग एक, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज, जिनके परम आशीर्वाद से और जिनकी पावन अनुकंपा से द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का ये उपक्रम चालू हुआ है, तो अपन तो उनको बहुत बार बार स्मरण करते हैं पूज्य गुरुदेव को कि जिनने इस प्रकार से उपक्रम चला दिया कि हम घर बैठे जिनवाणी का रसास्वादन कर पा रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा का ही फल है। तो ये हम सब कर पा रहे हैं तो ये पूज्य गुरुदेव के कारण ही कर पा रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचनों का एक संकलन हुआ है, एक पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के जो प्रवचन हैं इतने मार्मिक और उनके जीवन की जो गहराइयां, जिन्होंने समय साल जी जैसे ग्रंथराज को जिया है, और जब ऐसे साधक के मुख से जो वाणी निकलती है वो भगवान की वाणी को किस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, तो वो जिनवाणी सुधा सागर भाग एक, ये चार ग्रंथ आपके जो हैं इस पंचम वर्ष में सिद्धांत विशारद नाम के वर्ष में, सिद्धांत विशारद भाग दो, इस पंचम वर्ष में आपके यह सिलेबस आपका रहेगा। आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। थोड़ा सा मेहनत इस बार जरूर होगी क्योंकि सरवाल सिद्धि जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो आपने तत्वाल सूत्र पढ़ा है, इस साल उसकी टीका पढ़नी है। टीका का मतलब होता है, जैसे अपन कहते ना कि टीका टिप्पणी करना, किसी की बात पर और कोई बात बढ़ाना, तो वो टीका टिप्पणी हो जाती है। तो ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वाल सूत्र लिखा था, उस तत्वाल सूत्र पर टीका, उस पर विशेष विस्तार पूज्यपाद महाराज ने किया है। तो वो सरवाल सिद्धि जी ग्रंथराज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके पंचम वर्ष का सिलेबस सरवाल सिद्धि जी अपन प्रारंभ करेंगे। आप सभी के पास जिनवाणी है, हाँ ग्रंथ होगा। तो इसमें बहुत सारी प्रस्तावना दी हुई है वैसे, तो वो अगर आप आवश्यक नहीं है उतनी प्रस्तावना पढ़ने की, लेकिन थोड़ी बहुत प्रस्तावना अपन विषय देखेंगे कि इसमें क्या क्या विषय है, क्या वर्णन इसमें आएगा, थोड़ा सा अपन इसमें प्रकाश डालेंगे इस पर। और आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप अपने साथ जिनवाणी रखें, जिनवाणी के साथ एक पेंसिल और इरेजर और एक कॉपी और पेन, ताकि आपको कोई डेफिनेशन का हम आपको टिक कराएं कि आप ये वाली डेफिनेशन जो है उसको देख लीजिए। तो वो आप डेफिनेशन को टिक कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सहायता मिल सके। हाँ, जिनके सूतक चल रहा है वो जिनवाणी सुन सकते हैं आप मोबाइल से। आप बैठ जाइए विनय पूर्वक, गद्दे पर नहीं बैठना है, ऐसे स्थान पर बैठिए, गद्दे पर नहीं बैठना है। गद्दे आदि पर बैठ करके स्वाध्याय नहीं किया जाता है। आप एक स्थान बना लीजिए, उस स्थान पर बड़े सुखासन से बैठ करके जिनवाणी का स्वाध्याय करना है। अगर आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आप कुर्सी का सहारा लेकर के कुर्सी पर बैठ करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वह अशुद्ध स्थान पर हो, उसका अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनवाणी को पढ़ते समय अपन को यह भी ध्यान रखना है कि अपना जूठा मुख ना हो। फिर ध्यान रखना है कि अपन हाथ धो करके आए हों। जिनवाणी पढ़ते समय अपन गृहस्थ के कार्यों में इधर उधर लगे रहते हैं, फिर जिनवाणी के जब पढ़ने के लिए अपन बैठे हैं तो अपन के हाथ धुले हुए हों। इस प्रकार से थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे जिनवाणी की अभिनय हो जाती है।
तो अपन को उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा अपन इस विषय को देखते हैं। आप प्रस्तावना निकालिएगा। प्रस्तावना में आप पेज नंबर निकालिए 77। प्रस्तावना का पेज नंबर 77। दो प्रकार से पेज नंबर होंगे उसमें। एक तो ग्रंथ का ही पेज नंबर होगा, जो ग्रंथ प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय से, उसका पेज नंबर होगा। एक होगा प्रस्तावना का 77, 77 नंबर पेज निकाल लीजिए। इसको अपन थोड़ा सा आज विषय देखते हैं, ठीक है। ये जो आपकी कक्षा है, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से सीधा संचालित हो रही है। मैं पारस जैन आदिश्वर यहाँ सांगानेर संस्थान में व्याख्याता के पद पर हूँ और आप लोगों को यहाँ पर स्वाध्याय करा रहा हूँ। ये सांगानेर संस्थान पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से खुला है और यहाँ से ही पाठशाला संचालित होती हैं, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम और विद्वानों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर बच्चे आकर के अध्ययन करते हैं, 5 वर्ष अध्ययन करके समाज में धर्म की प्रभावना करते हैं। तो ये सांगानेर संस्थान से सीधा आप प्रसारण देख रहे हैं। ये जो कक्षाएं रहेंगी ये सांगानेर से संचालित रहेंगी। प्रतिदिन आपका इसी टाइम पर स्वाध्याय होगा। रविवार को आपकी कक्षा नहीं रहेगी और जिस दिन भी विशेष दिन, किसी दिन कक्षा नहीं रहेगी तो उस दिन की सूचना आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। आप ग्रुप में सभी जुड़े होंगे तो आप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं भैया रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की आप चिंता नहीं करो, बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट तैयार हो गया है लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत होती है। थोड़ा सा यहाँ 2, 5, 8 विद्वान चेक करते हैं, उनको 2 से 3 बार कॉपियां चेक होती हैं दोबारा, फिर 2-3 बार फिर चेक करके फिर रीचेकिंग होती है, बार बार चेक करके आधा आधा नंबर काटा जाता है कि कहीं गलती, एक शब्द से गलती ना रह जाए। तो वो बहुत प्रोसेस होती है। फिर पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज चेक करेंगे आपकी कॉपियां, तो महाराज जी के पास भी कुछ कॉपियां लेकर के जाते हैं कि महाराज आप देखिए इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, अब इनके कैसे नंबर काटे जाएं। तो फिर महाराज भी कहते हैं अनुकंपा करके थोड़े बहुत किसी को बढ़ा देते हैं, किसी के काट देते हैं। तो वो तो पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है, जिस पर जैसी हो जाए। तो अपन जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत से अपन पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी वैसा अच्छा आएगा। तो अपन को तो मेहनत करनी है, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। स्वाध्याय करना अपना उद्देश्य होना चाहिए और आप स्वाध्याय अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपका आएगा। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, बड़ी लगन के साथ थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि अब आप पंचम वर्ष में हैं तो आप ये समझिए कि ये 12 वर्षीय की बोर्ड परीक्षा है, पंचम वर्ष। तो ये आप ये मान करके चलिए, बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट तो नहीं है, जिनवाणी कभी कठिन होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत का ग्रंथ है तो विषय तो थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन आनंद आएगा पढ़ने में, आप ये मान करके चलिए। चलिए आज अपन थोड़ा पूज्यपाद स्वामी महाराज का परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग जिनवाणी में मिलाइएगा और आपकी कोई जिज्ञासा रहे तो हैंड रेस भी कर सकते हैं। और अगर आप, मैं चैट बॉक्स खोल करके रखा हूं तो आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न डाल सकते हैं, तो मैं वो आपको प्रश्न देख करके आपका जवाब दे दूंगा। आचार्य पूज्यपाद लिखा होगा, 4 नंबर का पॉइंट होगा आचार्य पूज्यपाद, ठीक है। यहां से अपन विषय देखते हैं। महत्ता। भारतीय परंपरा में जो लब्ध प्रतिष्ठ तत्वदृष्टा शास्त्रकार हुए हैं उनमें आचार्य पूज्यपाद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्हें प्रतिभा और विद्वत्ता दोनों का समान रूप से वरदान प्राप्त था। इनके अंदर प्रतिभाएं भी बहुत थी और विद्वत्ता, दोनों अलग अलग चीज है। एक बुद्धि की प्रखरता होना और एक विद्वत्ता होना, दोनों में अंतर है। एक किसी के बुद्धि तो तेज है लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ता, विद्वत्ता नहीं है। तो विद्वत्ता और प्रखर प्रतिभा में अंतर है। इनके पास प्रतिभा भी थी और विद्वत्ता भी थी, दोनों एक साथ। जैन परंपरा में आचार्य समंत भद्र और सन्मति के कर्ता आचार्य सिद्धसेन के बाद साहित्यिक जगत में यदि किसी को उच्च पद पर बिठलाया जाता है तो वे हैं आचार्य पूज्यपाद ही हो सकते हैं। समंत भद्र महाराज का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, पूज्य श्री का नाम। और आचार्य सिद्धसेन महाराज, ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं जो बड़े, आचार्य कुंद कुंद भगवान भी
जो जिन्होंने समय जी जैसे ग्रंथराज को लिखा, बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। फिर भी पूज्यपाद स्वामी महाराज का नाम एक विशिष्ट सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ को लिखने के कारण एक बहुत प्रकाश में आया है उनका नाम। इन्होंने अपने पीछे जो साहित्य छोड़ा है उसका प्रभाव दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि उत्तर कालवर्ती प्रायः अधिकतर साहित्यकारों एवं इतिहास मर्मज्ञों ने इनकी महत्ता, विद्वत्ता और बहुज्ञता, बहुज्ञता मतलब बहुत ज्ञान की, बहुत ज्ञान जनता, बहुज्ञता कहलाता है, स्वीकार करते हुए इनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन इन्हें कवियों में तीर्थंकर मानते हुए इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, कवि नाम तीर्थ कृदेव कितराम तत्र वर्ण्यते विदुषाम वाम मलंघसी विदुषाम वांगमलध्वंसी तीर्थम यस्य वचोमयम, कि कवि नाम तीर्थकृत देवा, कवियों में भी तीर्थंकर के समान। देखो कितनी बड़ी उपमा दी है जिनसेन स्वामी महाराज ने। आचार्य पूज्यपाद भगवान को कहा कि आप तो कवियों में तीर्थंकर के समान थे। दुनिया के कवि क्या होंगे, इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ कवि होते हैं। तो कहा कि कवियों में तीर्थंकर के समान जो रहे, ऐसे पूज्यपाद स्वामी को जो कितराम तत्र वर्ण्यते, और उनका, उनके समान किसका वर्णन कर सकते हैं, विदुषाम वांग मलध्वंसी, विदुषाम मतलब विद्वानों के, वांग मल वचन मलों को, ध्वंसी मतलब जो ध्वस्त करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, तीर्थम यस्य वचोमयम, जिनका जल तीर्थ के समान है, जिनके वचन रूपी जल तीर्थ के समान है। जैसे पानी गंदगी को साफ कर देता है, ऐसे ही भगवान पूज्यपाद स्वामी के वचन जो हैं वह वचनों, विद्वानों के मल रूपी गंदगी को भी साफ कर देते हैं। ऐसे उनके पूज्यपाद स्वामी महाराज के वचन हैं। इस प्रकार से हम तो आगे चलकर बतलाने वाले हैं कि जिस प्रकार अपनी अनुपम कृतियों द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश, आपने अनुपम कृतियों द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया है, उसी प्रकार इन्होंने शब्द शास्त्र पर भी विश्व को अपनी रचनाएं भेंट की है। कहा तो यहां तक जा सकता है कि सारी शरीर शास्त्र के जैसे लोकोपयोगी विषय को भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का विषय बनाया है। तभी तो ज्ञानार्णव के कर्ता शुभचंद्राचार्य उक्त गुणों का ख्यापन करते हुए कहते हैं। देखिए इन्होंने ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जो इनसे अछूता रहा हो। अध्यात्म के क्षेत्र में समाधि तंत्र, इष्टोपदेश जी जैसे ग्रंथ लिखे इन्होंने, और जब व्याकरण की बात आई तो जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, जब लाक्षणिक साहित्यिक ग्रंथ की बात आई तो सर्वार्थ सिद्धि जी जैसा ग्रंथ लिखा। तो ऐसे भक्तियां लिखी इन्होंने, संस्कृत भक्तियां जितनी भी आज अपन पढ़ते हैं तो वो भक्तियां पूज्यपाद महाराज ने लिखी। तो ये विशिष्ट बात है कि अपन ऐसे महान आचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी लिखा है, ज्ञानार्णव के रचयिता जो हैं वो भी संक्षिप्त में, अपन संक्षिप्त में देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर वचन और चित्त के सभी प्रकार से मल को दूर करने में जो समर्थ हैं, ऐसे उन देवनंदी आचार्य को प्रणाम करता हूं। ये देवनंदी नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है। उसके बाद गुणनंदी महाराज ने भी लिखा है कि नमः पूज्य पादाय लक्षणम यद उपक्रमम यद एव अत्र तदन्यत्र यन्ना अत्र न अस्ति न तु क्वचित। कह रहे हैं कि नमः पूज्य पादाय, नमः श्री पूज्य पादाय, पूज्यपाद स्वामी के लिए नमस्कार हो। लक्षणम यद उपक्रमम, जिन्होंने लक्षणों की जो उपक्रम रखा है, लक्षणों को जो लिखा है, उनका जो क्रम चलाया है, बहुत अच्छा किया है। यत एव अत्र, यत मतलब जो, एव मतलब ही, अत्र मतलब यहां पर, तद अन्यत्र वह अन्यत्र नहीं है, मतलब जो यहां पर है वह अन्यत्र है। और यत ना अत्र, यत मतलब जो, ना अत्र जो इस ग्रंथ में नहीं है, ना तू क्वचित वह अन्यत्र भी नहीं है, मतलब जो विषय इस ग्रंथ में है वो दुनिया में है, जो यहां नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा उन्होंने कह दिया। पूज्य गुणनंदी महाराज ने इनके विषय में कहा। इनके नाम के उल्लेख के बारे में, इनके नाम जो आते हैं, जिनेन्द्र बुद्धि एक नाम आता है। इनका जो बचपन का नाम रहा वो देवनंदी रहा, ऐसा कहते हैं। ये ब्राह्मण कुल के थे। संक्षिप्त में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनको, आप देखते जाइए। इसमें आपको अगर पढ़ना चाहें तो आप स्वयं से पूरा पढ़ सकते हैं इसको, प्रस्तावना को।
इनकी जो माता का नाम था, उन माता का नाम तो था श्रीदेवी, पिता का नाम था माधव भट्ट, और इनके बचपन का नाम था देवनंदी। ये किस कुल में पैदा हुए? ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। कौन से कुल में पैदा हुए? ब्राह्मण कुल में। लेकिन अन्य ग्रंथों को पढ़ने के बाद इन्हें जैन धर्म से बड़े प्रभावित हुए, और जैन धर्म से प्रभावित होकर के इन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज जो हैं, ये वास्तविकता में ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन जैन धर्म के प्रभाव के कारण इन्होंने जैन धर्म को ही अपनाया और उसी का इन्होंने अनुसरण किया। जीवन परिचय में इनके लिखा हुआ है, आप देखिएगा पेज नंबर 79 में, चौथा पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट लाइन। जीवन परिचय। आचार्य पूज्यपाद कौन थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, वे किस कुल में जन्मे थे, इन सब बातों का परिचय श्रीमान पंडित नाथूराम जी प्रेमी ने देवनंदी और उनका जैनेन्द्र व्याकरण लेख में दिया है। उन्होंने यह परिचय कन्नड़ी भाषा में लिखे गए पूज्यपाद चरित्र के आधार से लिखा है। इसके लेखक चंद्रीय कवि थे। श्रीमान पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार के लेख से भी यह विदित होता है कि उनका यह जीवन चरित्र राजवली कथे में भी दिया हुआ है, किंतु इन दोनों में कहां तक साम्य और वैषम्य है, यह इससे विदित नहीं होता। प्रेम जी के शब्दों में कहा, कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। अब जो नाथूलाल जी जो हुए हैं, नाथूराम जी प्रेमी, तो उन्होंने जो पंडित नाथूराम है, जो आप विनय पाठ पढ़ते हैं उसमें अंतिम लाइन आती है, तो उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया परिचय है, उन्होंने लिखा है, कर्नाटक देश के कोले नामक ग्राम में माधव भट्ट नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्मणी से पूज्यपाद का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने बालक को त्रिलोक पूज्य बतलाया। ज्योतिषियों ने क्या कहा? ये तीनों लोकों में पूज्य होगा। इस कारण इनका नाम पूज्यपाद रखा गया। माधव भट्ट ने अपनी स्त्री के कहने से जैन धर्म स्वीकार कर लिया। माधव भट्ट जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने से क्या स्वीकार कर लिया? जैन धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि थे तो ब्राह्मण कुल के। भट्टिनी के साले का नाम पाणनी था। भट्टिनी मतलब माधव भट्ट की जो पत्नी थी। तो जो भट्टिनी के साले का नाम पाणनी था, उसे भी उन्होंने जैन बनने को कहा, परंतु प्रतिष्ठा के ख्याल से वह जैन ना होकर मुंडी कुंड ग्राम में वैष्णव सन्यासी हो गया। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज थे, उनके मामा हुए पाणिनि। क्या हुए? मामा। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत जगत में पाणिनि जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और पाणिनि जी की व्याकरण जो है संस्कृत जगत में सबसे प्रमाणिक और सबसे विश्वसनीय व्याकरण मानी जाती है। तो पाणिनि जी जो हुए हैं, वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के मामा लगते थे, ऐसा यहां पर वर्णन आया है। पूज्यपाद की कमलनी नामक छोटी बहन हुई, वह गुणभट्ट को ब्याही गई, और गुणभट्ट को उससे नागार्जुन नाम का पुत्र हुआ। पूज्यपाद ने एक बगीचे में एक सांप के मुंह में फंसे हुए मेंढक को देखा। इससे उन्हें वैराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गए। उनके वैराग्य का कारण क्या था? पूज्यपाद स्वामी के सर्प के मुख में फंसा हुआ मेंढक उनके वैराग्य का कारण था। पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे, वह पूरा ना हो पाया कि उन्होंने अपना मरण काल निकट जानकर पूज्यपाद से कहा कि तुम इसे पूरा कर दो। उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया। पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए। एक बार उन्होंने पूज्यपाद को देखकर फुदकार किया। इस पर पूज्यपाद ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे व्याकरण को पूरा कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरण को पूरा कर दिया। मतलब पाणिनि जी की व्याकरण अधूरी रह गई थी, तो पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उसको पूरा किया था। इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अहरत प्रतिष्ठा लक्षण और वैद्यक ज्योतिष के कई ग्रंथ रच चुके थे। उन्होंने पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जैनेन्द्र व्याकरण भी पहले लिख ली थी, अर्हित प्रतिष्ठा लक्षण लिख लिए थे, ये ग्रंथ लिख लिया था, और वैद्यक ज्योतिष शास्त्र भी बहुत सारे उन्होंने लिख लिए थे।
गुणभट्ट के मर जाने से नागार्जुन अतिशय दरिद्री हो गया। गुणभट्ट कौन थे? गुणभट्ट हुए अपने पूज्यपाद स्वामी के बहनोई, उनकी छोटी बहन के पति थे गुणभट्ट। ठीक है। तो जो यहां पर आया, नागार्जुन, नागार्जुन हुए पाणिनि जी के भांजे। नागार्जुन के निकट प्रकट होकर उसे सिद्धि रस की वनस्पति बतला दी। इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा और वर्णन किया है कि उन्हें ऐसे मंत्र तंत्र का ज्ञान था जिनसे वो देवियों को बुला सकते थे। ये सब वर्णन यहाँ पर उन्होंने आगे दिया है। तो आप थोड़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय है पूज्यपाद स्वामी महाराज का। अब थोड़ा सा इनके ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वरचित साहित्य देखेंगे पेज नंबर 81। ठीक है। सर्वाल सिद्धि, सर्वाल सिद्धि जो ग्रंथ अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये इनका पहला ग्रंथ, ये मान करके चलिए यह ग्रंथ सर्वाल सिद्धि। फिर उसके बाद समाधि तंत्र, समाधि तंत्र में 105 श्लोक हैं और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये दूसरी रचना अपन पूज्यपाद स्वामी महाराज की है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है इष्टोपदेश जी, जो आप पहले पढ़ करके आ चुके हैं सेकेंड ईयर में। तो इष्टोपदेश जी भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की रचना है, जो भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसके बाद इनका एक चौथा जो है वह है भक्तियां, 10 भक्तियां। जो अपन भक्तियां पढ़ते हैं, अरिहंत भक्ति, वो सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति इत्यादि जो भक्तियां पढ़ते हैं, वो भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई हैं। फिर जैनेन्द्र व्याकरण, इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण भी लिखी। व्याकरण के क्षेत्र में जिससे शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है, तो व्याकरण के क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी। और उसके बाद इनके जो और आया है, शांति अष्टक। शांति अष्टक आपने नाम सुना होगा। शांति अष्टक कहते हैं कि एक बार पूज्यपाद स्वामी महाराज के गगन विहार करते समय आंखों की रोशनी चली गई थी। अब आंखों की रोशनी चली जाने के बाद महाराज विहार तो कर नहीं सकते, तो वो उसी स्थान पर ठहर गए और उन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया। और फिर शांति अष्टक का शांति अष्टक की उन्होंने रचना करी। और शांति अष्टक की रचना करने के उपरांत उनकी कहते हैं कि आंखों की जो ज्योति है वो वापस आ गई। तो इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी महाराज ने शांति अष्टक की रचना करी। उसमें जो पहली लाइन आती है, ना स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र काव्य रचना। तो इस प्रकार से उन्होंने महाराज ने शांति अष्टक भी लिखा। एक सार संग्रह नाम का ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, एक चिकित्सा शास्त्र भी लिखा, और एक जैनाभिषेक, जैनाभिषेक मतलब जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक विधि भी इनके द्वारा लिखी गई। ये सब कुछ ग्रंथ हैं जो आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा लिखे गए। अब ये जो है नंदी संघ की परंपरा के आचार्य थे, इसमें संघ की परंपरा भी दी हुई है, तो वो भी आप विषय पढ़ सकते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय लगभग सरवाल सिद्धि जी ग्रंथ के जो आचार्य महाराज हैं उनका परिचय हुआ। अब सरवाल सिद्धि जी में अपन जो पढ़ेंगे विषय, पहले अध्याय से लेकर के पंचम अध्याय तक आपके इस वर्ष रहेगा कोर्स में, जिसमें पांचवा, शायद पहले अध्याय का 8वां सूत्र नहीं है। 8वां सूत्र जो है वह कोर्स में आपके नहीं है, बाकी के सारे सूत्र हैं। क्योंकि वो जो सूत्र है 8वां सूत्र, उसमें कर्णान योग का विशेष वर्णन है, सत संख्या अनुयोग द्वार का वर्णन है पूरा। तो वो सूत्र को छोड़ करके अन्य पूरा विषय आपके सिलेबस में रहेगा। अब आपके कोई जिज्ञासा हो या इस ग्रंथ से संबंधित आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। कल से अपन ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। हैंड रेस कर सकते हैं किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो।
हैंड रेस किया हुआ है किनका? एक मिनट। हाँ नीना जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी। आप, हाँ जी बोलिए। जय हिंद भैया जी। हाँ जी। भैया जी, ये जो पहला सेंटेंस था उसमें लब्ध प्रतिष्ठ का क्या मतलब है? अरहत लब्ध प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखा है। वो अरिहंत जैसे मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा होती है, तो वो उन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे हैं। जो मूर्तियों की प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा जो होती है, उसका वर्णन जो है वो उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। तो लब्ध प्रतिष्ठ मतलब हुआ जिन्होंने मूर्ति की वो की है, हाँ ग्रंथ मतलब लिखे। जहां पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा आदि का वर्णन है, वो वर्ण। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी। अन्नू जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय हिंद भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी हमारे सूतक चल रहा है अभी, तो जिनवाणी को छू नहीं सकते। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। भैया जी आप इस स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए जी। ऐसे हाँ तो अभी तो समझ में अपन नहीं आएगा बिना देखे तो। आज से तो प्रारंभ नहीं करेंगे, कल से अपन प्रारंभ हाँ। करेंगे। आज से अपना जो हाँ भैया प्रारंभ जी। हुआ है, कल से अपन एक एक विषय। देखिए आप लोगों को जो विषय है, संस्कृत से पढ़ेंगे अपन, हिंदी से नहीं पढ़ेंगे। हिंदी तो आपको पढ़नी है, वो तो आप घर पे भी पढ़ लेंगे। पहले अपन हम्म। संस्कृत की पंक्ति पढ़ेंगे, फिर उससे हिंदी अर्थ निकालेंगे। फिर हाँ। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, थोड़ा आपको लगेगा कि ये कठिन विषय है। थोड़ा सा बार बार, दो चार बार आप आदत में आ जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो संस्कृत से पढ़ करके अपन को हिंदी अर्थ निकालना है, तो वो इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। हाँ जी, और किन्हीं की ठीक कोई है। जिज्ञासा हो?